Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर गिरा मलबा, डीएम आलोक ने किया निरीक्षण, मार्ग के स्थायी समाधान के लिए दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में तिरुपति प्रसाद मामले के बाद ही अलर्ट मोड पर सरकार, मिलावट रोकने के लिए सैंपल के आदेश। देहरादून रेलवे स्टेशन पर 2 पक्षों में विवाद, यूपी के बदियूं से देहरादून आई युवती को लेकर हुआ बवाल। उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप, भारी बारिश के चलते ही डेंगू खतरा, अलर्ट मोड पर सरकार। देहरादून में सड़कों के जाम को देखते हुए पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस करेगी नई ट्रेनों का संचालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। पुलिस ने बजरंग दल की वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, तो वही घंटाघर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरने पर बैठकर ही अपनी मांगों को लेकर ही अड़े हुए हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है। तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से भीड़ नारे लगाते हुए नजर आ रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आदिल जुड़ चुके हैं। आदिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बात कर ली जाए, घंटाघर पर हिंदू संगठन जो है आमने सामने आ गए हैं, 2 पक्षों में विवाद हो गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, पूरा जो मामला है वो रात का है। रेलवे स्टेशन से ये मामला शुरू हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के बदायूं के 2 युवक युवती का यहाँ पहुंचे थे, जिनमें शॉर्ट हुई थी। उसको लेकर के मामला तूल पकड़ लेता है। रात को ही 2 पक्षों में थोड़ा हंगामा हो जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पथराव भी वहां हो जाता है। उसी के चलते पुलिस ने बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए, और जो घंटाघर यहाँ का जो मुख्य मार्ग है, मुख्य बाजार है जी, उसको व्यापारियों ने बंद कर दिया है। घंटाघर पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। पुलिस हालांकि कोशिश यही कर रही है अभी तक कि किसी भी तरह जाम को खुलवाया जाए। हालांकि अभी लोगों की यही मांग है कि विकास वर्मा को रिहा किया जाए, उसके बाद ही जाम खुले। अभी हालात जैसे तक बने हुए हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह लोगों को समझाया जाए। हालांकि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, वाटर कैनन यहाँ बुला लिया गया है कोई ऐसे हालात होते हैं तो जी। लेकिन लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि जो यहाँ बैठे लोग हैं कि उनका जो नेता है विकास वर्मा, उसको छोड़ा जाए, तब जाकर के लोग यहाँ। आदिल जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। बताना चाहेंगे देहरादून से खबर है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया है। पुलिस ने बजरंग दल की वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। घंटाघर पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उत्तराखंड में तिरुपति मंदिर प्रसाद में मिलावट के मामले के बाद ही सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। बताना चाहेंगे, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के निर्देशन पर ही मंदिरों की रसोई तक ही मिलावट वस्तुएं ना पहुंच पाएं, इसके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने प्रसाद की सामग्री की सैंपल पर भी आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि धार्मिक भोग की पवित्रता बरकरार रहे। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद के अंदर मिलावट हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हमने यहाँ से निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु जो है रसोई में ना पहुंच पाए, और प्रसाद के अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो। तो इसको रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं, और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। और प्रसाद जो है पवित्रतम वस्तुओं से बनना चाहिए, इसलिए जिस भी सामग्री से प्रसाद बनता है उसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग होगी, और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश में जो जांच हो रही है, उस रिपोर्ट की भी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसका भी अध्ययन करके निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। पर इस समय हमने अपने सचिव धर्मस्व को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां जहां भी भगवान का प्रसाद भोग बनता है, वहां किसी प्रकार की मिलावट की वस्तु ना पहुंच पाए रसोई में।
हर्सिल में बाघी नदी रथी पर बनी स्टील गार्ड पुल की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पुल का डामरीकरण जल्द ही खत्म हो जाएगा और साथ ही उखड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे सरिया बाहर आ गए हैं। यह वाहनों के लिए खतरा लगातार बनता जा रहा है। इस पुल पर पर्यटन की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अब ग्रामीण निर्माणक मानकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये हर्सिल का वर्ल्ड बैंक बनाया हुआ पुल है जो मेरे सामने पीछे है। मैं प्रधान ग्राम सभा हर्सिल दिनेश रावत, और ये स्थिति ये है कि आज 1 साल भी नहीं हुआ है पुल को बने हुए और उसकी ऊपरी परत जो है सारी निकल गई है और उसके जो है आरसीसी की जो है सरिया दिखने लग गई है। इससे पहले भी मैंने वर्ल्ड बैंक के जेई को मौखिक रूप में बोला था कि आप इसको सही करा दीजिए, और उन्होंने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया और अब जाके उसके गड्ढे गड्ढे होने लगे, उसमें पानी रुकने लग गया है और ये स्थिति है कि नीचे की सरिया दिखने लग गई है। तो मेरा जिला प्रशासन साहब से अनुरोध है कि प्लीज़ सर, इस पे जो है जिस ठेकेदार ने काम किया है या जिस विभाग वर्ल्ड बैंक विभाग ने काम किया है उनको जल्दी से जल्दी आदेशित करें कि इसका जो ऊपरी परत है, क्योंकि हर्सिल ग्राम सभा जो है पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और स्थिति ये है कि 1 साल में ही ये पुल जो बोल गया है उसके ऊपर पानी रुक रहा है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय आपसे निवेदन है कि इससे जल्दी से जल्दी जांच कराएं या इस काम को कराने की महान कृपा करें। धन्यवाद। मैंगलोर कोतवाली थाना क्षेत्र के आमखेड़ी गांव में ही आपसी विवाद को लेकर ही 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने नामजद 5 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मामले पर फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जमीन की मेड़ और पीढ़ों की सफाई को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत 24 सितंबर को आमखेड़ी गांव में 2 पक्षों के मध्य विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने और 3-4 अन्य के घायल हो जाने की सूचना पर एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर विभिन्न टीमें गठित कर अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। साथ ही गाँव में पुलिस बल तैनात करने हेतु भी निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में कोतवाली मंगलौर की पुलिस के द्वारा विभिन्न टीमें गठित कर उक्त घटनाक्रम के अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाए कत्ल व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। सभी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। मौके पर गांव में पुलिस बल तैनात की गई है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, फिर भी एहतियातन सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पर सड़कुल थाना क्षेत्र में ही गोली चलने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। औद्योगिक क्षेत्र सड़कुल स्थित ही एक्सम कंपनी के द्वारा ही बाहर से इस घटना को 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना आपसी रंजिश का नतीजा मानी जा रही है। गोलीबारी के दौरान ही कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना की एसपी द्वारा ही मौके पर दी गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश पूरे मामले की कर रही है। देहरादून में सड़कों के जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। तो वही अब कहीं ना तो पार्किंग में खड़े वाहनों को टोकर ट्रैफिक कार्यालय पर ले जाया जाएगा, बल्कि वाहन स्वामी के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को नियंत्रण करने के लिए देहरादून जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में अलग अलग मार्गों पर पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। एसएसपी देहरादून के मुताबिक ही नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को टोल टैक्स करने के लिए अब तक 21 क्रेनों को संचालित किया गया है, जिससे क्रेनें बढ़ाने के लिए
दून पुलिस ने ही शासन से अनुमति ले ली है। अब तक जनपद के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई करने के लिए 9 क्रेनें संचालित की जा चुकी हैं। क्रेनों की बढ़ती संख्या के साथ ही मुख्य मार्गों में अतिरिक्त कनेक्टिविटी रूटों पर भी नो पार्किंग जोन के खड़े वाहनों पर कार्रवाई हो सकेगी। इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन कर नो पार्किंग जोन में खड़े 2 पहिया वाहनों के खिलाफ बताना चाहेंगे टोइंग की कार्रवाई की जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था के लिए यहाँ पर हमारी 9 क्रेन यहाँ पर कार्यरत थी जो पीपीपी मोड में चल रही थी, लेकिन जिस तरह से यातायात का दबाव बढ़ रहा है, अभी त्योहार का सीजन भी आ रहा है, साथ ही साथ एलिवेटेड रोड भी अब ओपन हो जाएगी आने वाले कुछ मंथ में, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आएंगे। और खासकर जो देखा गया है कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी होने पर चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उसके कारण काफी यातायात में प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो अब इसको क्रेन को बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति इसमें मांग ली गई है। इसमें 21 क्रेनों को रखा जाएगा। अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं कि एटलीस्ट एक रूट पर एक क्रेन अगर कोई गाड़ी टो कर रही तो दूसरी क्रेन वहां पर रहे मौजूद। तो इसको देखते हुए 21 क्रेनों का अनुमोदन के लिए भेजा गया है। और इसमें 2 व्हीलर के लिए अभी तक अनुमति नहीं थी, तो 2 व्हीलर के लिए भी कहा गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 2 व्हीलर हैं जो सड़कों के किनारे खड़े करके लोग चले जाते हैं, बाजार में खड़े करके चले जाते हैं और उसके बाद उससे यातायात प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो ऐसे 2 व्हीलर को टो करने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी गई है। मुझे लगता है शीघ्र आने के उपरांत इसको अगले माह से इसको शुरू कर दिया जाएगा। मानसूनी बारिश में डेंगू बुखार का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित ही कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ही डेंगू के केसों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसी क्रम में डेंगू रोकथाम अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को टीम में संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सोर्स उसका ढूंढा जा रहा है, जिससे क्विक रिस्पांस टीम की सूचना पर ही नगर निगम की टीम ने बंजाराबाला क्षेत्र में ही 20 लोगों के लिए चालन किए हैं, जिसमें से 1,11,000 लगभग का अर्थदंड बनाया गया है। देखिए 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस है वहां पे काफी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफी ऐसी मात्रा में आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफी एक्टिव थे उसमें, जिस कारण से उसका जो है चालान काटा गया है लगभग 1 लाख रुपए तक का। और आतिथ्य तक जो है अलग अलग संस्थाओं के जो कुल चालान है वो लगभग 76 चालान हम लोगों के द्वारा काटे गए, जिसमें लगभग 4,90,000 की धनराशि जो है शास्ति के रूप में आरोपित की गई है। देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया है। आपस में पथराव की नौबत आ गई। जानकारी के अनुसार ही बदायूं से संप्रदाय विशेष समुदाय की युवती हिंदू युवक के साथ देहरादून आई थी। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूचना पर दोनों को रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस बीच ही दोनों समूह के लोग मौके पर पहुंचे हैं। दोनों पक्षों में विवाद हो गया है। मामला इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और कार्रवाई करते हुए भीड़ को हटाया है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहाँ पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्परात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी, तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां 2 व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर-बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो
लोगों से जानकारी मिली, उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर सुल्तानपुर पट्टी में पिता ने लोहे की रॉड से ही बेटी के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जब आरोपी बेटे का गड्ढा खोदकर शव को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था, तभी पड़ोस में मृतक की चाची ने देखा और पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज जो है थाना बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में जो है एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी, जिसे मौके से गिरफ्तार कर दिया गया है। इस पर कानूनी कार्रवाई की है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर ही मलबा गिरने की समस्या को लेकर ही डीएम आलोक कुमार पांडे ने निरीक्षण किया है। यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एनएच के आदिशाही अभियंता महेंद्र कुमार को मार्ग के स्थायी समाधान के बारे में दिशा निर्देश दिए। देखिए, अभी एनएच के अधिशासी अभियंता मुख्य विकास अधिकारी और डीएम के साथ इसका विजिट किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक फॉल्ट डेवलप हो गया है और इसके वजह से बैंक लाइटिंग हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। एनएच से बात हुई है, इन्होंने कहा है कि कल हायर लेवल पर मीटिंग हुई है, टीएडीसी को दिया है। हम उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इनको कहा है कि इंजीनियरों को बुला के एक डेली ब्रिज की स्थापना कर दें और दूसरा अन्य जहाँ पे मलबा हटा सकते हैं हटा लें और जो कुछ तकनीकी अपने विशेषज्ञों से दिखाते हैं उपचारात्मक कार्रवाई कर लें, क्योंकि अल्मोड़ा की यही एक लाइफलाइन है। ये बंदेरे की फिर रानी खेत होते हुए बहुत लंबा रास्ता होगा, तो इनको सरकार ने किया गया है कि इसको। चलिए बात कर लेते हैं नैनीताल की, जहां पर सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत ने रामनगर के सरकारी अस्पताल में छापामार कार्रवाई की है। वहां पर मिली अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मरीजों की शिकायत के बाद ही उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। सरकार से कुछ साल पहले अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार कमी होती जा रही है। सीएमओ ने बताया है कि मरीज की बेसिक जांच और दवाइयां बाहर से करवाई जाती हैं, जबकि सरकार प्रति माह 2 करोड़ रुपए देती है। डॉक्टर पंत ने पीपीपी संचालक डॉक्टर प्रतीक को व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश और चेतावनी दे दी है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो अस्पतालों को सरकारी तंत्र में लिया जाएगा। उन्होंने अस्पताल की मर्चरी और पोस्टमार्टम हाउस में सुधार के लिए 18 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस मामले की अनियमितताओं की जानकारी देने की बात कही। अभी जैसा कि हमने आज निरीक्षण करा तो उसमें कई खामियां और अनियमितताएं पाई गई। पीपी मोड वालों से बता दिया गया है कि इस तरह की अनियमितताएं जब तक कि यहाँ पे हैं तब तक नहीं की जाए। मरीजों को इसमें दवाई उपलब्ध है, मरीजों को हर समय सहायता की जाए। जैसा कि 13 सितंबर से ऑपरेशन नहीं हुए थे, तो हमने ये भी कहा है कि सीजर और जो ऑपरेशन होते हैं महिलाओं के, प्रसूत लोगों के, उनके ऑपरेशन भी किए जाएं। तो मरीजों ने शिकायत करी है, वो थोड़ी सी अनियमितता देखने में आई है, लेकिन जो पीपी मोड के संचालक हैं प्रतीक जी, उनसे बात हुई है। आने वाले समय में उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि कोई किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती जाएगी और सारे मरीजों को यहीं से लाभ दिया जाएगा। सर, जो आज अनियमितताएं लेकी गई हैं, हमारे द्वारा डॉक्टर प्रतीक को बुलाया गया था और कड़ी प्रतिक्रिया की गई है कि बाहर से क्यों कराया गया है। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि किसी भी तरह अब बाहर से कोई भी नहीं किया जाएगा और सारे लाभ जितने अस्पताल और गवर्नमेंट चाह रही है, वो जो हमारे यहाँ पेशेंट आएंगे दूर दराज से, उनको सारे लाभ दिए जाएंगे। मॉर्चरी से हमारे सीएमओ बनने के बाद हमको ज्ञात था कि मॉर्चरी की स्थिति खराब है, तो इसके लिए 18 लाख जो रुपये हैं वो स्वीकृत करा दिए गए हैं और RWD को इसका जो है वो दे दिया गया है। तो निकट ही जो है RWD इसमें जो है काम कर रही है और आपको थोड़े दिन में ही पोस्टमार्टम हाउस की भी हालत ठीक देखने को मिलेगी।
नैनीताल में विश्व पर्यटन दिवस पर ही पर्यटन विभाग की ओर से विषय शांति थीम के तहत ही 14 किलोमीटर की ट्रैक का आयोजन किया गया है। ट्रैक में लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है। एनसीसी और एनएसएस और अन्य छात्रों ने भी प्रतिभाग किया है। पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया है कि ट्रैक में बर्ड वॉचिंग के साथ ही अन्य जानकारियां भी दी जाएंगी। साथ ही नैनीताल जनपद से जुड़े पर्यटन स्थलों की पुस्तकों का विमोचन किया गया है। कि आप सबको मालूम है कि इस वर्ष जो 2024 का वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो टूरिज्म और पीस की थीम पे मनाया जा रहा है। और इसकी थीम इसलिए रखी गई है कि जो कंट्रीज़ हैं उसके बीच आपस में सद्भावनाएं रहें। जो माहौल आज रशिया और यूक्रेन हो गया और इजराइल और हमास हो रहा है, तो उस पर जल्दी पीस आए, तो उस उद्देश्य से कर रहे हैं। और आज जो यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म डे जो नैनीताल में मनाया जा रहा है उसमें पर्यटन विभाग द्वारा एक ट्रैक रखा गया है और कुछ किताबों का विमोचन भी होना है। तो इसमें ये ट्रैक जो है आज की तारीख में जो कैंची धाम है और उसकी गूगल में जो सर्च सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके लिए एक ट्रैकिंग रूट जो है, बहुत पुराना रूट है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक्सप्लोर करने का एक मकसद ये भी है कि इसमें भविष्य में रोपवे की संभावनाओं को तलाशा जाएगा और उसमें अगर रोपवे आ जाता है तो उससे पर्यटन को भी पंख लगेंगे और रोडों से कंजेशन भी दूर होगा। जैसे ये लगातार एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स ट्रैकिंग का ये चल रहा है, बर्ड वॉचिंग है, साथ ही साथ अब एस्ट्रो का भी हम एक इवेंट सोच रहे हैं कि अक्टूबर में एस्ट्रो इवेंट हम करवाएंगे। और उससे आगे कुछ अगर मतलब एस्ट्रो के अलावा कुछ ऑफ रोडिंग का रहता है तो वो भी कुछ एक आयोजन करवाया जाए। ट्रैक रूट में पोटेंशियल कितना है एंड इसमें अभी क्या स्टेटस है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ रिक्वायरमेंट है, वो सारा थोड़ा एसेस भी कर लिया जाएगा। और इनकेस रिक्वायरमेंट होगी, अच्छा पोटेंशियल लगता है तो इसको खासकर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।